Good morning, everyone. Muhammad Akhilakur Rahman Ansari. Today I am going to uh, teach you काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप जानते होंगे मैं एवरीडे पढ़ा ही रहा हूँ और ये जानना भी ज़रूरी है कि हर दिन टॉपिक क्या होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबसे बेहतरीन टॉपिक में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बेसिक से आज मैं शुरू कर रहा हूँ और कल मैं डायरेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं आज सेंटेंस क्लियर कर दूंगा और मैं कल से टेंस पढ़ाऊंगा। तो टाइम एंड टेंस कल से पढ़ाऊंगा, लेकिन आज जो है ये सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज है जो आप जानिए, टर्मिनोलॉजी है उसको जानिए। इसके जाने बगैर कोई भी आगे का ग्रामर आपको समझ में नहीं आएगा। सो माय डियर लर्नर्स, आप जानते होंगे ई कॉमर्स जोन हमारा चैनल है, कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और मैक्सिमम जो है आप ट्राई कीजिए इसको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके डाउनलोड करके देखने के लिए और बार बार एक नोट बनाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहाँ कहाँ यूजफुल होगा। हालांकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में, सीटेट, जेटेट, यूपीटेट, बिहार टेट, सीडीएस, एनडीए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, हर हाल में इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। So today I am going to teach you topic sentence and its kinds, sentence और इसके प्रकार। आप यहाँ देखिए, मैं कुछ जनरल चीज जो बता देता हूँ। लेटर आपने सुना होगा, अक्षर है ना, आपने सुना होगा अक्षर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, सबसे छोटा यूनिट होता है एक वर्ड का। इट है इट्स ओन साउंड, इसका अपना साउंड होता है और इसको हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी बोलने से अपना साउंड होता है। और इसी से रिलेटेड मैं एक वर्ड बता देता हूँ जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं ALPH, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट का मतलब क्या होता है कि जब हम ए से लेके जेड तक, याद रखिएगा A to Z, ये टोटल कितने होंगे? 26 लेटर्स है ना। तो अगर हम अल्फाबेट किसको बोलते हैं, डिफिनेशन आएगा तो बोलिएगा कि ए से जेड तक जो भी लेटर्स आते हैं उसको हम अल्फाबेट कहते हैं, यानी वर्णमाला। हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। ये कलेक्टिव नाउन है, याद रखिएगा ये कलेक्टिव नाउन है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, वर्णों की माला। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट आपका क्या है? आप जानते होंगे लेटर के टाइप में ही मैं बता रहा हूँ। तो लेटर के टाइप में है वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर और सेमी वोवेल। तो लेटर जनरली 3 प्रकार होते हैं। वोवेल लेटर आप जानते होंगे ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट लेटर जानते होंगे 21 है, बी सी डी एफ जी एच एल के एल एम, इस तरह का देखिएगा 21 है। और सेमी वोवेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वी वी आई है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। सेमी वोवेल क्या होता है? ये डब्ल्यू और वाई माने 2 होते हैं। अगर मैं ये दोनों लेटर को पहले पढ़ूंगा, पहले मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा आपका कॉन्सोनेंट, लेकिन मैं बाद में करूंगा तो ये बन जाएगा वोवेल। जैसे मैं एक उदाहरण भी लिखा हूं, अगर मैं वॉच बोलता हूं तो वॉच ऐसे बोल दिया, ठीक है, तो ये वो हो गया क्या, सब कॉन्सोनेंट। लेकिन मैं स्काई बोलता हूं, स्काई, तो ये ई हो गया। तो आप जानते हो ई कॉन्सोनेंट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया। इसी तरह से मैं रॉ बोलता हूं, इसी तरह से मैं बहुत सारे अगर वर्ड बोलूंगा और अगर वो अंत में डब्ल्यू या वाई आएगा अंत में तो कंफर्म वो वोवेल होगा। लेकिन अगर ये शुरू में अगर आप बोलेंगे, जैसे मैं लिखता हूं वाई ई ए आर, ईयर, इसको पढ़ते हैं ईयर, यह होता है यह, याद रखिएगा ईयर। तो इसीलिए अगर मैं इसको पहले रखता हूं वर्ड में तो पढ़ाएगा आपका कॉन्सोनेंट से उच्चारण होगा, लेकिन मैं अंत में रखता हूं तो वोवेल होता है, इसीलिए मैं इसको सेमी बोलता हूं। सेमी का मतलब होता है 50-50, कभी ये कॉन्सोनेंट काम करेगा और कभी ये वोवेल काम करेगा। मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर है वर्ड्स। वर्ड्स जानते होंगे, मुझे उम्मीद है पूरा आपको लेटर समझ में आ गया। पहली बार ये कंपटीशन में पूछ सकता है। सॉरी, वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, वर्ड्स का मतलब शब्द होता है, इसका मतलब अक्षर होता है, याद रखिए अगर लिखना चाहेंगे तो। और इसका मतलब होता है वर्णमाला, और ये आपका होता है शब्द, है ना, शब्द। तो याद रखिएगा ये शब्द ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, बहुत सारे लेटर जब आपस में मिलते हैं तो जैसे लेटर तो ये हो गए ई आई ओ यू अलग अलग है, और जब ये मिलते हैं और एक मीनिंगफुल
याद रखिएगा ये एक सेंस निकालता है, सेंस, जिसका सेंस होता है। जैसे मैं हवा बोल देता हूँ तो कोई हवा जानता है, ब्रिज बैग बोलता हूँ, बस्ता बोलता हूँ, उसको कोई जानता है, ब्रिज मैंने एयर होता है, एरोप्लेन मैंने हवाई जहाज होता है, इस तरह से। लेकिन याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड या आर आई ए को कोई वर्ड नहीं बोलेंगे। दैट्स व्हाई दीज आर नॉट वर्ड्स, ये वर्ड्स नहीं है, याद रखिए। कीप वन थिंग इन योर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस, इसको हिंदी में वाक्य या वाक्य बोलते हैं। याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश ग्रामर दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा बहुत। अब देखिए क्या है सेंटेंस, एक डिफिनेशन में लिखा हूं, आप इसको पॉज करके वीडियो डाउनलोड करके लिख लेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, इट ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। ये मैं सिंबल दिया हूं, क्वेश्चन मार्क ये में सिंबल दिया और एक्सक्लेमेशन मार्क। याद रखिएगा कोई भी सेंटेंस का कैपिटल पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा। ज्यादातर स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं और बना देते हैं नहीं ये सेंटेंस है। बोलने में याद रखिएगा ये सब कभी यूज नहीं होता है, लेकिन लिखने में होता है। सो आपका इससे फायदा क्या होगा, जब आपको एरर डिटेक्शन या कॉमन एरर खोजने के लिए बोला जाएगा तो आपका ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आर यू एन इंजीनियर, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है और ये पहला अक्षर कैपिटल है, ये पहला अक्षर कैपिटल है, ये क्वेश्चन मार्क है, तभी ये सेंटेंस है। और दूसरी बात ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है और एक सेंस देता है, कंप्लीट सेंस। क्या आप एक इंजीनियर अभियंता है, इस तरह से। नेक्स्ट में व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, यहाँ पर सी इज कर सकते हैं और मतलब एक्स्ट्रा लिख सकते हैं और ये छिपा रहता है, तो इसको मैं असर्टिव वर्ब दूंगा तो क्या होगा, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट में क्या, ही वाज ए मैन, यहाँ पर क्या है कि इसका मैं आपको क्वेश्चन मार्क उदाहरण दे दिया, ये एक्सक्लेमेशन हो गया और ये फुल स्टॉप वाला हो गया, ही वाज ए मैन, वह व्यक्ति था। अब देखिए इस तरह से हम देखते हैं कि ये सेंटेंस का डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट में हम आते हैं काइंड्स। काइंड्स मतलब 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं वो मैं आपको 6 प्रकार का बताता हूँ। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, या उसको डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका मैंने डेफिनेशन लिखा, इट गिव्स ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अटेंशन। यहाँ पर देखिएगा इट गिव्स ए स्टेटमेंट और असर्टेशन। असर्टेशन का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट, मतलब ये कोई स्टेटमेंट को ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, ओके नाउ। तो यहाँ पर आपका ये होना चाहिए कि ये आपका स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को असर्टेशन बोलते हैं। अब देखिए ये जो आपका असर्टिव सेंटेंस है, यानी इसको सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। इसको ये अफर्मेटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। याद रखिएगा ये सेंटेंस दोनों लिखेंगे तो अंत में फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप हर हाल में होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये फुल स्टॉप लगेगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण मैं लिखा अफर्मेटिव, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। नेगेटिव में मैंने लिखा है दे आर नॉट प्लेयर, वो प्लेयर्स नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ माय डियर लर्नर्स। आप कल से इसका बहुत एडवांस चीज़ सीखेंगे, लेकिन ये भी एडवांस आपसे कोई पूछ सकता है। कंपटीशन में इससे भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछी जाती है। गलत लिखा रहेगा उसको आपको सही करना है। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, स्पेशल जानेंगे काइंड सेंटेंस को, तब बना पाएंगे, नहीं तो नहीं आपसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका ये सेकेंड, इसको बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। देखिए इसका मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, इट आस्क ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, डू यू लाइक हिम, क्या उसे आप पसंद करते हैं, या इट इज योर बॉल, क्या ये आपका बॉल है। इस तरह का सेंटेंस आपका रहता है इंट्रोगेटिव में। याद रखिएगा इसमें सवाल चिन्ह जरूर रहेगा, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट क्या है, आप नेक्स्ट थर्ड आपका है इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब इसको आज्ञा सूचक भी बोलते हैं और आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं। ये क्या क्या देता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इट एक्सप्रेस है रिक्वेस्ट, ये नंबर 1 रिक्वेस्ट, इससे रिक्वेस्ट पता चलता है। कमांड, आदेश का पता चलता है। ऑर्डर या आदेश या इंस्ट्रक्शन, निर्देशन, एडवाइस, सलाह या डायरेक्शन, दिशा निर्देश। ये बताइए अगर आपसे कोई पूछेगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या बताता है, तो आप बोलिएगा रिक्वेस्ट को बताता है, और कमांड को बताता है, ऑर्डर को बताता है, इंस्ट्रक्शन को बताता है, एडवाइस को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। इतना चीज़ आपको कन्फर्म बताएगा इंपरेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा इसमें जो यू होता है, यू जो होता है अंडरस्टूड होता है, यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे आपके भी क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो बोलते हैं टीचर गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, गो आउट
बाहर चले जाओ, कम हेयर इधर आओ। तो ये सब जितने प्रकार के सेंटेंस बोले जाते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, याद रखिएगा कन्फर्म है वो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, बिकॉज यू नहीं बोला जाता है। आपने सुना होगा किसी को बोलते हुए कम हेयर इधर आओ, आपने सुना होगा किसी गो देयर वहाँ जाओ, आपने सुना होगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, आपने सुना होगा काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो ये जितने प्रकार के सेंटेंस है, या प्लीज डू दिस वर्क, या काइंडली ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से जितने प्रकार का सेंटेंस है वो सभी सेंटेंस आंख मूंद करके आप इंपरेटिव सेंटेंस में रख दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी में आएगा। नाउ नेक्स्ट आपको मैं एग्जांपल दिया हूँ, काइंडली पोस्ट द लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो, डू इट नाउ, इसे तुरंत करो। यहाँ पर यू छिपा हुआ है, यानी कहीं भी यू नहीं लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है। फायर एट वंस, यानी यू फायर, आप लोग फायर कीजिए। गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाओ, मैंने यू गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ पर यू छिपा हुआ है, याद रखिएगा यू छिपा हुआ है, लेकिन यू मैं लिखता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ। नेक्स्ट में टेक मेडिसिन टाइमली, समय पर मेडिसिन लो, ये एडवाइस को बता रहा है। नेक्स्ट में आपको मैं लिख दिया हूँ यू इज अंडरस्टूड, या अंडरस्टूड माने हिडन छिपा रहता है। नेक्स्ट आपका चौथा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक इसको बोलते हैं। डिफिनीशन मैंने लिखा है, माय डियर लर्नर्स, इट एक्सप्रेसेज ए प्रेयर, देखिएगा ध्यान से, ये प्रेयर को एक्सप्रेस करता है और कीन विश को एक्सप्रेस करता है और कर्स को एक्सप्रेस करता है। तो जनरली क्या होता है, ये स्टार्ट्स होता है में, अगर पास्ट टेंस देंगे तो माइट हो जाएगा, में या माइट, हर हाल में ये सेंटेंस शुरू होता है। जैसे आपने सुना होगा, मान लीजिए कोई बुढ़िया के घर में या कोई ओल्ड वुमेन के घर में कोई चोरी कर लिया, तो चोर को क्या वो ओल्ड वुमेन, वो जो बुढ़िया है वो क्या बोलेंगी कि आप लंबे साल तक जियो, नहीं, वो बोलेंगी मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ। तो ये आपका कर्स हुआ। आप किसी को मने कर्स करते हैं, मतलब खरी खोटी सुनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्स। अब नेक्स्ट में क्या है, मान लीजिए आप प्रेयर करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप बोलते होंगे मे ही लिव लॉन्ग, उनकी उम्र लंबा हो, या मे आवर सन ब्लेस्ड ए जॉब, हमारा बेटा का एक जॉब मतलब ब्लेस्ड हो जाए, इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए मैंने लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, आप मे गॉड ब्लेस यू इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, आपको भगवान ब्लेस करे, आशीर्वाद दे, बहुत पावर दे, विश यू, याद रखिएगा ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम विश भी देते हैं, याद रखिएगा विश भी रह सकता है, मे भी रह सकता है, माइट भी रह सकता है, ठीक है, तीन चीज़ रहेगा। नाउ नेक्स्ट में अगर पास्ट टेंस रहेगा तब माइट होगा, अदरवाइज माइट नहीं होगा। मे का पास्ट टेंस माइट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में क्या है, विश यू अ वेरी सक्सेस मैरिड लाइफ, ठीक है ना, हम लोग कामना करते हैं कि आपका लाइफ जो मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन अच्छा हो। नेक्स्ट में क्या है, गॉड ब्लेस यू, आप गॉड ब्लेस यू। देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, मैंने लिखा है कभी कभी मे नहीं रहता है, हिडन रहता है, तो यहाँ पर देखिए मे नहीं है, MAY, मे नहीं यहाँ पर यूज हुआ है। इसके बाद भी ये सेंटेंस सही है, क्यों? क्योंकि ये नियम कहता है कि जैसे मे गॉड ब्लेस यू बोलूँ या गॉड ब्लेस यू बोलूँ, दोनों बराबर है। मे इसमें छिपा हुआ है एक में और एक में नहीं है, लेकिन बराबर है। मे ही डाई सुन, वह जल्दी मर जाए। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये आपका मैं चौथा बता चुका हूँ। तो इसमें हम नेक्स्ट में पाँचवा में देखते हैं कि नेक्स्ट में आपका टाइप जो है पांचवा, अभी मैं तुरंत आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले ये मैं आपको क्लियर कर ले रहा हूं। ओके, सो मैं बता रहा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे प्रेयर हो गया, विश हो गया, कर्स हो गया। तो मैं आपको एग्जांपल लिखा हूं, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू ए हैप्पी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, गॉड ब्लेस यू, मे ही डाई सून। और आपका मे कभी कभी छिपा भी रहता है, कभी कभी रहता है। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी मैं 6 प्रकार का सेंटेंस बोल चुका हूँ, तो अब तक मैं 4 प्रकार के पढ़ा चुका हूँ। अब आइए हम 5वीं प्रकार में पढ़ते हैं, मैंने 5th जो काइंड्स है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। याद रखिएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लामेशन मार्क देते हैं, इस तरह से हम एक्सक्लामेशन मार्क देते हैं हर हाल में, याद रखिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ध्यान दीजिएगा कि विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या करना होता है कि हम क्या करते हैं जनरली, इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लामेशन मार्क जरूर देते हैं, और इसमें
इसका फार्मूला जो है यानी डिफिनीशन जो है ये बोलता है इट एक्सप्रेसेज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग। जब सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, जिससे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको इसको तुरंत समझ में आ जाएगा। सपोज आज आप मॉर्निंग में निकले, स्कूल जा रहे हैं, कुछ रोड में कुछ दो गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती है और किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हाथ पैर टूट जाता है, तो आप बोलते हैं वाओ, या बोलते हैं वाह, हे राम, या बोलते हैं वाओ या वाट। इस तरह से कोई भी अगर अच्छा घटना होता है तो हम वाओ बोलते हैं, अगर थोड़ा सा बुरा घटना है तो अलास बोलते हैं, ठीक है। तो अलास मैं बोलता हूँ कब जो कोई घटना बुरा हो जाता है, अलास ही डाइड, वह मर गया। या मान लीजिए आप घर में आए, आपका घर का कुत्ता मर गया, फिर पूरा आपका घर गिर गया, तो आप बोल सकते हैं अलास आई एम रूइंड, में बर्बाद हो गया। तो याद रखिएगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। उसके बाद कोई आपको कुछ बोलता है तो बोलते हैं व्हाट, क्या हुआ, इस तरह से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब व्हाट बोलेंगे उसके बाद वो सेंटेंस नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि इसी से एक्सप्रेशन हो गया कि सडन फीलिंग हो गया। ये हम लोग फीलिंग को कभी भी सोच के नहीं जानते हैं कि फलाना जगह जा रहे हैं, आप फलाना सोचेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, वाओ हो गया, हुर्रे हो गया। इस तरह से एक्सक्लामेशन ये वर्ड्स हैं। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। अगर हम कोई मैच जीत जाते हैं तो बोलते हैं हुर्रे वी हैव वन द मैच, ठीक है। नेक्स्ट में हेलो, हाउ आर यू, हेलो कैसे आप, हाउ आर यू कैसे हैं जी। व्हाट ए सीन, क्या बोलते हैं व्हाट ए सीन, या बोलते हैं व्हाट ए सिक्स, व्हाट ए फोर, व्हाट ए फोर। इस तरह से कोई बैट्समैन अगर चौका मारता है तो व्हाट ए फोर बोलते हैं, व्हाट ए सिक्स बोलते हैं, नो चांस फॉर फिडल 4 रन्स। इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ये सब बोलते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, और जब हम ये सब बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारा अंदर सडन फीलिंग आता है, कुछ फीलिंग जरूर आता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में ये मैं एक्सक्लामेटरी ऑलरेडी मैं बता चुका। नेक्स्ट आप देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जनरली बहुत सारे किताब में नहीं होती है और बहुत सारे टीचर भी इसको नहीं शायद बताते होंगे, लेकिन मैं आपको जब 6 बोल दिया, देखिए ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आपका सेंटेंस का 5 प्रकार होता है, याद रखिएगा। ये कांग्रेस माने 5 होते हैं, लेकिन जब हम मॉडर्न ग्रामर देखेंगे तो सेंटेंस का 6 प्रकार होता है, यानी ये 5 और ये एक 6, तो टोटल मैं 6 बता रहा हूँ जो लेटेस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से ये इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार, जब हम किसी को जोर देकर बोलते हैं। इट इम्फेसाइज ये सेंटेंस, ये सेंटेंस को इम्फेसाइज करता है। मैं हर चीज़ का डिफिनीशन लिख दिया हूँ, आप लोग कृपया करके पॉज करके या डाउनलोड करके इसको डिफिनीशन लिख के, एग्जाम्पल भी लिख कर अपने से खुद बनाएंगे, और अगर कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ नेक्स्ट, एक मैं आपको 2-4 उदाहरण दिया, बहुत सारा उदाहरण है, हज़ारों उदाहरण मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ही डज ईट एन एप्पल। आप बोलेंगे सर ये यहाँ पर डज लग गया, उसके बाद नोट नहीं लगाएं। नो नो माय डियर स्टूडेंट्स, सी हेयर इज डज लगा दिए, यहाँ ईट लगाएं। क्यों? क्योंकि देखिए ये इम्फेटिक सेंटेंस है, याद रखिएगा, इसमें नोट नहीं लगाइएगा। नोट लगाइएगा तो इम्फेटिक सेंटेंस नहीं होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। सो इसीलिए यहाँ पर ही डज ईट एन एप्पल किए हैं। अब यहाँ पर सी डिड गो टू, याद रखिएगा मुंबई, एक्चुअली होना चाहिए था सी वेंट टू मुंबई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वेंट को हटा करके डिड लगाएंगे। पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। उसी तरह से प्रेजेंट टेंस में यू डू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं इसको छिपा देता हूँ तो देखिए क्या होता है, आप क्रिकेट खेलते हैं, और इसको मैं अगर डिसअपियर कर देता हूँ तो क्या होता है, आप क्रिकेट जरूर खेलते हैं, यानी ये जोरदार हो गया। इसका हिंदी हुआ वह ही डज ईट एन एप्पल। इसका मतलब हुआ कि ही, अगर मैं बोलता हूँ इट्स एन एप्पल, वह एक एप्पल खाता है, सेब खाता है, और इसको मैं डज लगा दूंगा, इसका हिंदी होगा वह एक सेब जरूर खाता है। याद रखिएगा जरूर है। उसी तरह से वी विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, हम लोग इस एग्जाम में जरूर अपीयर होंगे, ये वी के साथ विल लगा जबकि सेल लगता है। ही सेल कम हेयर, वह यहाँ जरूर आएगा, तो यहाँ पर जरूर बोला है। उसी तरह से है आई विल गो देयर, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। यू सेल कम हेयर, आप यहाँ या आप लोग यहाँ जरूर आएंगे। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये इम्फेटिक सेंटेंस हो गया। तो एक बार समिंग अप मैं यही कर रहा हूँ कि मैं जितने प्रकार का सेंटेंस बताया हूँ, काइंडली इसको पॉज करेंगे, वीडियो को ये करेंगे, डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा चैनल ई कॉमर्स जोन को, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो 5-6 घंटा टाइम लगता है। कृपया करके आप इस बात को समझें, और इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है, नोट भी बनाना पड़ता है, उसके बाद व्हाइट बोर्ड में लिखना पड़ता
पड़ता है, तभी देखना पड़ता है। तो एक प्रकार का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन आपको मैं कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आप लाइक शेयर कीजिए और इसको कीजिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद है अपना देश की सेवा करना। मैं जितना कर सकता हूँ बिफोर डाई, मरने से पहले तक आपको हर हाल में मैं ये दे रहा हूँ कि मेरा जो मकसद है इसको सुधारना, कि जो बच्चे ज़्यादातर ये बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं या जान भी जाते हैं तो अंधाधुंध जानते हैं, गलत सही। तो ये सही तरीका है, इसको आप जानिए। और आने वाला जो टॉपिक्स होगा, सभी टॉपिक्स में ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ आप लोग नोट कर दीजिएगा, सभी टॉपिक हर हाल में आपको काम देगा। तो मैं ई कॉमर्स जोन को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन हो या कोई भी आपका जब भी छुट्टी मिलता है, आप मैक्सिमम पढ़े। एक स्टूडेंट के रूप में आपको 8 से 10 घंटे पढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, आई विश ऑल सक्सेस इन योर लाइफ।